हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एडिटोरियल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। WHO रिपोर्ट स्पीक्स ऑफ फैमिलियर हेल्थ केयर डेफिसिट्स। यहाँ पर देखिए वर्ब कौन सा हो गया, स्पीक्स। WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, वो बात करता है। स्पीक्स ऑफ मतलब हो गया टू टॉक अबाउट, किसके बारे में? फैमिलियर हेल्थ केयर डेफिसिट, जो हेल्थ केयर में जो कमी है और जो ये फैमिलियर है, ऐसा नहीं कि अनजान है, ये जाना पहचाना है, इसके बारे में लोग जानते हैं, हर किसी को पता है, उसके बारे में WHO का रिपोर्ट क्या करता है, बात करता है। इंडियाज प्रोग्राम टू कंट्रोल द लिवर डिजीज मस्ट कोर्स करेक्ट। ये देखिए वर्ब है यहाँ पर। इंडिया का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है? तो जो कंट्रोल करता है लीवर के डिजीज को, उसको कोर्स करेक्ट करना चाहिए। मस्ट है मतलब कि आवश्यक है ये करना। कोर्स करेक्ट का मतलब होता है टू इम्प्रूव करना किसी अच्छी चीज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A WHO report has flagged the seriousness of India's hepatitis challenge. Has flagged, ये वर्ब है यहाँ पर, मतलब कि इसको उजागर किया है। एक WHO का रिपोर्ट आया है, हैज फ्लैग उजागर किया है। किस चीज़ को उजागर किया है? तो सीरियसनेस, जो गंभीरता है। किस चीज़ का गंभीरता है? तो इंडिया का जो हेपेटाइटिस चैलेंज है, उस एक जो चुनौती है इंडिया को, जो हेपेटाइटिस के रूप में, उस रिपोर्ट में जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता है, उसको उजागर किया है। विथ नियरली 3 करोड़ हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स एंड मोर देन 50 लाख हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स, कॉमा है, ध्यान रखने हैं। द कंट्रीज बर्डन ऑफ दिस लिवर डिजीज इज़ द सेकेंड हाइस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखिए विथ से इसको है, तो इसको पहले देख लेते हैं। नियरली 3 करोड़ हेपेटाइटिस बी पेशेंट हैं, 3 करोड़ के लमसम में, और 50 लाख से ज़्यादा क्या हैं, सी पेशेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए द कंट्रीज बर्डन ऑफ द, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब यहाँ हो गया, और ये इज जो है ये किसके अकॉर्डिंग आया है? तो यहाँ पर जब आते हैं तो देखना है, तो आपका जो इसके पहले जितना है वो तो सारे सब्जेक्ट के पार्ट्स ही हैं, लेकिन आपको देखना क्या है, ये आया है बर्डन के हिसाब से। बर्डन के हिसाब से ये यहाँ पर इज आया है। तो कंट्री का जो बर्डन है इन लिवर डिजीज से जो उत्पन्न हुआ है बर्डन, वो क्या है, सेकेंड हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, आगे आते हैं। दे क्लेम्ड, दे किसके लिए आया है? ये लीवर के लिए आया है। मोर दैन अ लाख लाइफ्स इन 2022, और वो कारण बने हैं, 1 लाख से ज़्यादा लाइफ्स क्या हुई, चली गई है। 2022 का ये डाटा है। इवन मोर वरिंग इज दैट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड कम अंडर द डायग्नोस्टिक एम्बिट। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, पहले वर्ब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको समझाना। एक तो आपका वर्ब यहाँ है इज। अब देखिए, और इवन मोर का मतलब हो जाता, इवन होता है एक आश्चर्य पैदा करने के लिए, सरप्राइज एलिमेंट, और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक है। वरिंग क्या है? तो वरिंग जो है वो आपको यहाँ से बता रहा है कि वरिंग क्या है। दैट तो जानते हैं कि यहाँ पर किस रूप में आया है, तो कंजंक्शंस के रूप में आया है। कंजंक्शंस के रूप में आया है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड कम अंडर द डायग्नोस्टिक एम्बिट। अब यहाँ पर वर्ब एक क्या है, कम। तो ये किसके अकॉर्डिंग आया है? तो ये आया है आप किसके अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। फ्रैक्शन प्लूरल वर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आपका आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, और सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस का यहाँ से लेकर यहाँ तक था। तो वो जो बहुत इन्फेक्टेड है उनका बहुत छोटा सा परसेंटेज आता है किसके, डायग्नोस्टिक एम्बिट पे। एम्बिट मतलब होता है एक पूरा जो एरिया है जो डायग्नोस्टिक के अंतर्गत, वो बहुत कम आता है, बहुत कम संख्या में आता है। हुआ तो बहुत लोगों को है, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग आते हैं। आगे आते हैं। लेस दैन 30% ऑफ हेपेटाइटिस सी केसेस आर डिटेक्टेड। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब है। अब इसका आर ये जो आया है किसके अकॉर्डिंग आया है, तो ये आया है इसके अकॉर्डिंग। ये आपका यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब डिसाइड होता है। ये प्लूरल आ गया। तो जो कह रहा है इसमें क्या कि 30% से कम जो हेपेटाइटिस सी केसेस है उनको डिटेक्ट किया जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है,
और 30% से कम भी केसेस है उनको डिटेक्ट कर पाते हैं, पता चल पाता है। द फिगर फॉर हेपेटाइटिस बी इज लेस देन 3%, और उससे भी भयावह स्थिति है। अब यहाँ पर देखिए ईज आया है तो ये फिगर के अकॉर्डिंग आया है, फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया है, लेस आया है, ईज आया है। तो जो फिगर है, जो ये डाटा है हेपेटाइटिस बी के लिए अगर देखें तो वो 3% से भी कम है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि डायग्नोस्टिक के अंतर्गत आते हैं, पता ही नहीं चलता है कितने लोगों को हुआ है। अब आगे आते हैं, द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया, आपको एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम क्या है, द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एम्स टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी बाय 2030 एंड अचीव सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी एसोसिएटेड विथ हेपेटाइटिस बी बाय दैट ईयर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ एम्स है एक वर्ब, और पहले आते हैं बाद में, और उसके बाद आते हैं तो देखते हैं एक अचीव है। चलिए आ जाते हैं। तो ये एम करता है, एम कौन करता है, तो NBHCP एम करता है, मतलब एक लक्ष्य रखता है एलिमिनेट करना, मतलब ख़त्म करना, किसको, हेपेटाइटिस सी को। कब तक, तो 2030 तक उसको एलिमिनेट करना है। और यहाँ देखिए एक कंजंक्शन से फिर जोड़ रहा है, अचीव करना है क्या, सिग्निफिकेंट रिडक्शन, एक महत्वपूर्ण, मतलब एक ऐसा रिडक्शन जो कि बहुत बड़ा रिडक्शन हो। मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी होता है कि जो लोगों में रोग फैला हुआ है और उस रोग से पीड़ित हैं, उसको मॉर्बिडिटी बोला जाता है। एंड मोर्टालिटी, मोर्टालिटी होता है कि उस रोग से जो मर रहे हैं। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, एसोसिएटेड विथ हेपेटाइटिस बी, जो इस हेपेटाइटिस बी से जो मॉर्बिडिटी है और मोर्टालिटी है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है बाय दैट ईयर। दैट ईयर मतलब 2030 तक। एलिमिनेट करना है किसको, हेपेटाइटिस सी को, और रिडक्शन करना माने कमी लाना है मॉर्बिडिटी में और मोर्टेलिटी में हेपेटाइटिस बी के लिए उसी ईयर का प्लान है। द WHO रिपोर्ट इज ए वार्निंग दैट द कंट्री हैज मच वर्क टू डू टू अटेन दिस टारगेट। अब WHO का रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट ये पब्लिश किया है, एक वार्निंग है। और वार्निंग क्या है, यहाँ से आपको कर रहा है कि द कंट्री हैज मच वर्क। अब कंट्री के बाद जो भारत की बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्क है करने के लिए। और ये करना क्यों है कि अगर आप इस टारगेट को, जो आगे में टारगेट हम लोग पीछे में जो बात किए थे, उस टारगेट को अगर अचीव करना है तो भारत के पास बहुत ज़्यादा काम है जिसको करना होगा। अब आगे आते हैं, हाउएवर दिखाता है क्या, कंट्राडिक्शन दिखाता है कि पहले जो स्टेटमेंट बोला गया है और जो बाद में है दोनों में विरोधाभास है, कुछ उसके अपोजिट बोला जाएगा। द ग्लोबल हेल्थ एजेंसी हैज एल्सो स्ट्रक ए नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। पहले तो बात कर रहा है एक वार्निंग की, लेकिन जैसा बोले कि क्या होता है, अपोजिट स्टेटमेंट को ये बताता है हाउएवर एडवर्ब भी होता है। तो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी किसके बारे में बात कर रहा है, WHO के बारे में। हैज एल्सो स्ट्रक ए नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म, मतलब एक आशा का किरण भी इसको स्ट्रक किया, मतलब पैदा किया है। और वो क्या है कि कोर्स करेक्शन बिटवीन 2024 एंड 2026 कैन ब्रिंग NBHCP ऑन ट्रैक। और जो कह रहा है कि अगर कोर्स करेक्शन किया जाता है अगर इन सालों में 2024 से 2026 के बीच में, तो जो NBHCP प्रोग्राम का जो लक्ष्य है उसको क्या कर सकता है, अपने मुकाम पर, अपने रास्ते पर वो लाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी आर स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड। अब देखिए, अब आ रहा है कि ये आखिर रोग है क्या, आर स्प्रेड वर्ब है यहाँ पर, और ये बात कर रहा है सी के लिए और बी के लिए। दो तरह के हेपेटाइटिस बी हैं, इसीलिए आर लगाया है। फैलते हैं किन के थ्रू, तो कांटेक्ट में आने से, और कांटेक्ट में किसके आने से, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, मतलब जो दूषित ब्लड है, जो इन्फेक्टेड है उसी रोग से, उस ब्लड के अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तब ये दोनों रोग जो है हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। हेपेटाइटिस बी कैन लीड टू द स्कैरिंग ऑफ लिवर टिश्यूज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। हेपेटाइटिस बी जो है, अब कैन लीड है मतलब आगे बढ़ सकता है। हेपेटाइटिस बी का स्कैरिंग मतलब होता है एक टिश्यू पर चिन्ह आ जाना, धब्बा आ जाना, तो लिवर टिश्यू पर जो होता है साइन बनने लगता है जो ख़राब होते जाता है।
और वो इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर सकता है। कैन से ही ये जुड़ा, कैन से लीड जुड़ा है और कैन से इंक्रीज जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन दोनों वर्ब को ऐड कर रहा है। और ये इंक्रीज क्या कर सकता है, तो कैंसर के रिस्क को ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। आगे आते हैं, डायग्नोसिस इज कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या है डायग्नोसिस, मतलब जो इसका जांच है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लेक्स है ये। अब आ गया तो यहाँ पर कुछ अंदर में एक हाइफन के अंतर्गत कुछ उसको डिटेल कर रहा है। कैरियर्स सब क्या है, जो पेशेंट्स हैं इनके, कैन हार्बर द वायरस फॉर ईयर्स विदाउट अपियरिंग टू बी डिजीज्ड। अब वो जो है हार्बर कर सकते हैं, मतलब ढो सकते हैं। कैरियर्स मतलब होता है जो पेशेंट हैं, वो जो वायरस है उसको क्या कर सकते हैं, ढो सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं वर्षों तक, विदाउट अपियरिंग टू बी डिजीज्ड। उनको पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर ये रोग है, और वो वर्षों तक इस रोग वायरस को अपने अंदर रखे हुए रहते हैं। दे किसके लिए आया है, कैरियर्स के लिए आया है जो पेशेंट्स हैं। कैन इन्फेक्ट अदर्स, कैन इन्फेक्ट मतलब इन्फेक्ट कर सकते हैं किसको, दूसरों को। दे पेशेंट के लिए आया है। इवन व्हेन, और ये दिखा रहा है आपको क्या, सरप्राइज एलिमेंट, कि उनको ये सिम्टम्स, जो पेशेंट है उसको ये सिम्टम दिखता, कुछ नहीं दिखता है कि उसको है ये रोग या नहीं है, फिर भी ये क्या कर सकते हैं, दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं यहाँ से, दीज ऑफन शो अप ओनली व्हेन द पैथोजेंस टेक्स एन एग्रेसिव फॉर्म। दीज किसके लिए आ रहा है, तो ये डिजीज के लिए आ रहा है कि ये शो अप होते हैं, मतलब दिखते हैं। ओनली व्हेन, कब दिखते हैं, तो ये दिखा रहा है, यहीं पर बता रहा है कि दी पैथोजेंस टेक्स एन एग्रेसिव फॉर्म। जब पैथोजेंस क्या होता है, जब एक खतरनाक रूप ले लेता है, तब ये चीज़ दिखना चालू हो जाता है। देयर इज नो क्योर, दो ट्रीटमेंट कैन हेल्प मैनेज सिम्टम्स टू एन एक्सटेंट। अब कह रहा है कि कोई इसकी इलाज नहीं है। अब दो होता है कि कोई स्टेटमेंट बोल दिया, लेकिन उसमें कुछ अगर मॉडिफिकेशन हो सकता है, कुछ छूट दिया जा सकता है, लेकिन दो का मतलब बट भी होता है, ऑल्दो भी होता है। ट्रीटमेंट कैन हेल्प मैनेज सिम्टम्स टू एन एक्सटेंट। अब यहाँ पर एक ग्रामेटिकल एक्सपेक्ट आपको बताता है, हेल्प के बाद जो वर्ब आता है उसमें टू नहीं लगता है, तो ये कभी कॉमन एरर में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, इसको ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट जो है वो क्या कर सकता है, सिम्टम्स जो होते हैं उनको मैनेज कर सकता है टू एन एक्सटेंट, मतलब एक सीमा तक। दी NBHCP, ये जो ऊपर में भी हम लोग नेशनल वायरल जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसके बारे में इसका शॉर्ट फॉर्म है। इनिशिएटेड इन 2018, इसको इनिशिएट किया गया था कब, 2018 में। प्रोवाइड्स फ्री टेस्टिंग एंड मेडिकेशन, ये क्या करता है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आया प्रोवाइड्स, वो फ्री टेस्टिंग प्रोवाइड करता है, और मेडिकेशन मतलब दवा होता है, ये फ्री प्रोवाइड करता है। हाउएवर, अब यहाँ पर देखिए आगे तो पॉजिटिव बात था, अब फिर यहाँ पर कुछ उससे उल्टा होगा। WHO रिपोर्ट्स इंडिकेट्स, WHO का रिपोर्ट जो है ये वर्ब है, ये किसकी रिकॉर्डिंग आया है, WHO रिपोर्ट के अनुकूल आया है। इंडिकेट करता है, अब दैट है तो ये कंजक्शंस का पार्ट हो गया दैट। अब उसके बाद एक पूरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि रिपोर्ट क्या इंडिकेट करता है, तो वो बात यहाँ पर आपको बोला गया है। द प्रोग्राम हैज़ नॉट टच्ड मोस्ट पेशेंट्स, प्रोग्राम जो है टच नहीं किया है, बहुत सारे जो अभी पेशेंट्स हैं उनको ये प्रोग्राम अभी तक उन लोगों तक पहुंचा नहीं है। रिगरस एडॉप्शन ऑफ ब्लड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स इन द पास्ट 20 years हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन। अब देखिए यहाँ पर हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, ये आपका वर्ब हो गया। अब इसका सब्जेक्ट पहले खोज लेते हैं कि इसका ये हैज किसके अकॉर्डिंग है, हैव क्यों नहीं है, तो ये एडॉप्शन के अकॉर्डिंग आया है। इसके पहले तो जितना ये सारा सब्जेक्ट का पार्ट ही है, लेकिन इसमें ये जो डिसाइड हुआ है हैज़ रिड्यूस, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है, तो जो एडॉप्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि रिगोरस एडॉप्शन जो है, जो मन एक गहन तौर पर जो एडॉप्शन हुआ है किसका, ब्लड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स का। और ब्लड स्क्रीनिंग माने जो जांच होता है खून का, उसका जो प्रोटोकॉल्स बनता है पिछले कितने सालों में, 20 सालों में, वो क्या किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, बहुत बड़े रूप में रिड्यूस किया, मतलब कम किया है, किसको, रिस्क को कम किया है। फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से पिछले 20 सालों में जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हुआ है उसको कम किया है। मोस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस इन द कंट्री आर टुडे पास्ड ऑन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड।
लेकिन फिर भी हेपेटाइटिस बी का अभी प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आर टुडे पास्ट, अब ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो मोस्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, मोस्ट प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शंस है हमारे कंट्री में वो पास्ट कैसे हो रहा है, पास्ट ऑन, तो मदर से चाइल्ड में पास हो रहा है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे में आ रहा है। वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द डिजीज बट द हाइस्ट इम्यूनिटी इज कन्फर्ड व्हेन द चाइल्ड इज एडमिनिस्टर्ड ए जैब जस्ट आफ्टर बर्थ। अब देखिए वैक्सीनेशन क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, मतलब रोक सकता है डिजीज को, मतलब जो ये डिजीज है उसको रोक सकता है। अब यहाँ पर देखिए बट आ रहा है, मतलब लेकिन कुछ कंट्राडिक्शन बता रहा है, लेकिन कि मतलब वो काम हो नहीं रहा है। द हाईएस्ट इम्यूनिटी, लेकिन जो उस रोग से बचने का जो प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए वो कब मिलता है, इस कन्फर्ट का मतलब होता है मिलना, ये कब मिलता है, तो ये टाइम बता रहा है कि कब मिलता है। वेन क्या होता है, टाइम को इंडिकेट करता है। द चाइल्ड इज एडमिनिस्टर्ड ए जैब जस्ट आफ्टर बर्थ, जब बच्चे को दिया जाता है क्या, टीका, जन्म के तुरंत बाद अगर दिया जाएगा तो ये हाईएस्ट इम्यूनिटी देगा, मतलब तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये वैक्सीनेशन काम करेगा। अब आगे आते हैं, इन इंडिया, भारत में लेस दैन 50% इन्फेंट्स गेट वैक्सीनेटेड दिस अर्ली। अब देखिए यहाँ पर वर्ब पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन। अब ये जो है गेट, ये किसके अकॉर्डिंग आया है, तो लेस के अकॉर्डिंग आया है। तो 50% से कम बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेट हो पाते हैं दिस अर्ली, मतलब इतने अर्ली। तो ये अर्ली माने इतना जल्दी जो होता है, तो जल्दी कब, जस्ट आफ्टर बर्थ जो होता है वो 50% से कम बच्चों को इतनी जल्दी उनको टीका मिल पाता है। आगे आते हैं, दिस इज लार्जली टू डू विद द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इसका कारण क्या है, दिस इज लार्जली टू डू विद, अब इनका लेना देना किससे है, कि जो एक बर्थ है लार्ज पार्ट में वो बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, कहीं पर भी बच्चा हो जाता है। जैसे होता है कि एक हॉस्पिटल में जाके हो या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाके हो, तो उस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है। इसी कारण क्या होता है, वैक्सीनेशन नहीं हो पाता। ये समस्या पूरे देश में अभी बना हुआ है। इन्फॉर्मिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स विद वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल कुड इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ द इम्यूनाइजेशन रेजिम। अब देखिए यहाँ पर कुड इंक्रीज है, वर्ब है इसका, और यहाँ पर इसके पहले जो क्या है, सब्जेक्ट आपका पार्ट है। तो कह रहा है कि इन्फॉर्म करना कम्युनिटी को, कौन सी कम्युनिटी है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को। इसको किसके साथ इन्फॉर्म करना है, तो वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल्स होता है कि वैक्सीन कैसे देना है, उस तरह का प्रोटोकॉल्स से इन्फॉर्म करना है किसको, हेल्थ केयर वर्कर्स को। वो आपको इंक्रीज कर सकता है, क्या इंक्रीज कर सकता है, तो एफिकेसी, जो इम्यूनाइजेशन रेजिम है, जो ये टीका दिया जाता है उसका जो पोटेंसी है, जो उसका क्षमता है, उसको क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, हेपेटाइटिस सी इज फार ईजियर टू ट्रीट, ईजियर है हेपेटाइटिस सी ट्रीट करना, किसके अकॉर्डिंग, हेपेटाइटिस बी के। एंटीवायरल्स कैन क्योर द डिजीज एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डैमेज। एंटीवायरल्स जो हैं ये क्या कर सकते हैं, डिजीज को क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या, जो लॉन्ग टर्म लीवर डैमेज होता है उसको भी रोक सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट इन इंडिया आर अमंग्स द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, आर द लोवेस्ट। द ट्रीटमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग आया है आर। दुनिया में ट्रीटमेंट कॉस्ट जो इंडिया में है वो सबसे कम है, बट 70% पेशेंट्स एल्यूडिंग द डायग्नोस्टिक नेटवर्क स्पीक्स ऑफ ए हेल्थ केयर डेफिसिट दैट मस्ट बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग देखते हैं, पहले वर्ब थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्पीक्स एक आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये 70% जो है पेशेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आया है। पेशेंट्स जो क्या करते हैं, एल्यूडिंग द डायग्नोस्टिक नेटवर्क, मतलब वो जांच नहीं करवाते, जांच से बचते हैं। 70% जो पेशेंट है वो जांच से बचते हैं। ये स्पीक्स करता है किसके बारे में, कि हेल्थ केयर में जो कमी है उसके बारे में ये बात करता है, बताता है कि हेल्थ केयर में क्या परेशानी है। दैट किसके लिए आया है, तो दैट आया हेल्थ केयर डेफिसिट के लिए।
दैट मस्ट बी, दैट मतलब कि हेल्थ केयर डेफिसिट मस्ट बी एड्रेस्ड, और इसको जल्द ही क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। वेदर इट इज़ कंटेनिंग वायरल डिजीजेज लाइक हेपेटाइटिस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक टीबी, देयर कैन बी नो शॉर्टकट्स टू एक्सपेंडिंग द कंट्री मेडिकल फैसिलिटीज। चाहे वेदर का मतलब क्या होता है, चाहे कंटेन करना हो वायरल डिजीज को जैसे में हेपेटाइटिस को, या वेदर के बाद कौन सा कंजंक्शंस का पेयर आता है, और का याद रखना है इसको, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जैसे में टीबी, देयर कैन बी नो शॉर्टकट्स, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं हो सकता है। क्या करना, एक्सपेंडिंग द कंट्री मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर मेडिकल का फैसिलिटी कंट्री का बढ़ाना है तो उसका कोई शॉर्टकट्स नहीं हो सकता है, चाहे वो कंटेन करने की बात हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात हो, चाहे वायरल डिजीज़ की बात हो। यही आज का वीडियो था फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।